हेलो प्यारे साथियों को गुड मॉर्निंग। तो साथियों हमारा चल रहा था प्रिज्म। प्रिज्म में हमारी एक क्लास हो चुकी है। अब पढ़ेंगे हम सेकंड क्लास। देखिए 25 सेंटीमीटर ऊंचे और 6 सेंटीमीटर भुजाओं के त्रिभुजीय आधार वाले प्रिज्म को एक नए त्रिभुजीय प्रिज्म में बदला जाता है। यानी कि जिसकी भुजा 8, 10, 6 है उसे एक नए त्रिभुज में चेंज किया जा रहा है। ये हो गया त्रिभुज जिसकी भुजाएं दी है आपको 10, 8 और 6। ये क्या है? समकोण त्रिभुज। इसे एक नए त्रिभुज में चेंज किया जा रहा है जिसकी भुजाएं आपको दी है 5, 3, 4। तो नए प्रिज्म की ऊंचाई, यानी ये नए प्रिज्म की ऊंचाई याद करनी है। और पहले वाले प्रिज्म की ऊंचाई हमें कितनी दी है? 25 सेंटीमीटर। तो कभी भी आपको ऊंचाई याद करनी हो तो दोनों प्रिज्म का आयतन बराबर रखना है। तो ये फर्स्ट वाले प्रिज्म का आयतन इक्वल रख देना है सेकंड वाले प्रिज्म के आयतन के। वाले प्रिज्म का आयतन, तो देखिए प्रिज्म का आयतन क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल। तो पहले वाले त्रिभुज के आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ऊंचाई क्या है? h1 पहले वाले प्रिज्म की। सेम आधार का क्षेत्रफल इंटू दूसरे वाले प्रिज्म की ऊंचाई। आधार देखिए ये क्या है? समकोण त्रिभुज। कैसे पता चला? क्योंकि 6 के त्रिज्या यानी ट्रिपलेट क्या होते हैं? 8 और 10। तो यहाँ पे लगाएंगे 1/2 आधार। आधार कितना दिया है पहले त्रिभुज का? 8 इंटू ऊंचाई। ऊंचाई कितनी दी है? 6 इंटू प्रिज्म। ये है प्रिज्म की ऊंचाई और प्रिज्म की ऊंचाई कितनी है? 25। ये हो गया 25। सेम यहाँ पे देखिए ये भी समकोण त्रिभुज है। तो 1/2 आधार। आधार कितना है त्रिभुज का? 3 इंटू त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है? 4 इंटू तो दूसरे वाले प्रिज्म की ऊंचाई हमें निकालनी है। तो देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल होगा। देखिए यहाँ पे 4 से 8 को कैंसिल कर देंगे 2 टाइम्स, 3 से 6 को कैंसिल कर देंगे 2 टाइम्स। तो इधर हो जाएगा 2 2 या 4, यानी H2 की वैल्यू आ जाएगी 2 2 या 4 इंटू 25। 4 का 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी। तो यहाँ पे पूछा था दूसरे प्रिज्म की ऊंचाई। तो कभी भी पहले प्रिज्म की ऊंचाई दी हो, दूसरे प्रिज्म की ऊंचाई दी पूछी हो तो दोनों के आयतन को क्या रख देना है? इक्वल रख देना है। यहाँ पर समकोण त्रिभुज से प्रिज्म का आयतन का फॉर्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। और आंसर क्या आ गया? 100 सेंटीमीटर। देखिए साथी नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंबे प्रिज्म का आधार समषट्भुज है। यदि प्रत्येक कोण 4 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा? यानी प्रिज्म का आयतन पूछा है और प्रिज्म के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिज्म का आयतन, तो हमारे प्रिज्म के आयतन का फॉर्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, प्रिज्म की ऊंचाई। देखिए आधार पर क्या है? समषट्भुज, और समषट्भुज का क्षेत्रफल होता है 6 इंटू, समषट्भुज में होते हैं 6 हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज इंटू भुजा का वर्ग। ये क्या है यहाँ पर? भुजा इंटू देखिए प्रिज्म की ऊंचाई नहीं दी है यहाँ पर, तो जो समषट्भुज की ऊंचाई होगी वही प्रिज्म की ऊंचाई बन जाएगी। यानी प्रिज्म की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 4। बस यहाँ पे यही पॉइंट याद रखना है क्योंकि यहाँ पे प्रिज्म की ऊंचाई नहीं दी है। तो समषट्भुज की जो ऊंचाई, समषट्भुज की जो भुजा होगी वही प्रिज्म की ऊंचाई होगी। तो देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया और प्रिज्म की भुजा हमें कितनी, वो समषट्भुज की भुजा हमें कितनी दी है? 4। ये हो गया 4 × 4, 4 4 जा 16, 16 का 6 में मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा? 96√3 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन सी। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना था, प्रिज्म की ऊंचाई नहीं दी थी तो प्रिज्म जो भी समषट्भुज की भुजा होगी वही प्रिज्म की ऊंचाई होगी। बस यही पॉइंट था इसमें। और आधार का क्षेत्रफल में क्या है? समषट्भुज है। समषट्भुज का क्षेत्रफल होता है जिसमें 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, यानी 6 समबाहु त्रिभुज होते हैं। इस तरह से समषट्भुज का आकृति होती है जिसमें 6 समबाहु त्रिभुज होते हैं। देखिए ये हो गए 6, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6, यानी 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं। तो उसका एरिया होता है 6 इंटू √3/4 इंटू a²। ये क्या है यहाँ पर? भुजा। देख सकते हो 3 मीटर ऊंचे स्तंभ के ऊर्ध्वाधर पृष्ठ पर
10 रुपए प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 वर्ग मीटर के कितने रुपए लग रहे हैं, 10 के हिसाब से पॉलिश करने का खर्चा, जबकि स्तंभ का आधार 20 सेंटीमीटर, भुजा का एक समषटभुज है, यानी जो प्रिज्म है उसका आधार कितना है 20 सेंटीमीटर, उसका आधार क्या है समषटभुज है, और समषटभुज की भुजा कितनी है 20 सेंटीमीटर, और स्तंभ लंब प्रिज्मीय आकार का है। क्वेश्चन में बोला है जो स्तंभ है वो प्रिज्म के आकार का है, यानी पॉलिश करनी है। देखिए कभी भी पॉलिश के क्वेश्चन आते हैं तो हम किसी भी पॉलिश पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे पॉलिश करते हैं, या वाइट पेंट के क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी आते हैं, तो उसका कर्व सरफेस एरिया निकाला जाता है, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया को कवर किया जाता है। तो यहाँ पे आपको निकालना है प्रिज्म का पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्रिज्म का पृष्ठ क्षेत्रफल, और पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। पृष्ठ क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला होता है आधार का परिमाप इंटू प्रिज्म की ऊंचाई। देखिए आधार पर क्या है समषटभुज, और समषटभुज का परिमाप क्या होता है 6 इंटू भुजा इंटू ऊंचाई, ऊंचाई किसकी प्रिज्म की, तो ये होगा 6 इंटू भुजा कितने दिए 20 सेंटीमीटर दिए षटभुज की, और प्रिज्म की ऊंचाई कितनी दी है 3 मीटर। इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 या 12, और 12 का 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 36। तो देखिए यहाँ पर हमारा प्रिज्म का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया 6, आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई, इसका फॉर्मूला होता है 6 इंटू भुजा, भुजा में कितनी दी थी 20 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी दी है स्तंभ की 3 मीटर। अब हमसे पूछा गया है कि स्तंभ रुपए खर्चा कितना आ रहा है 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 वर्ग मीटर पे कितना खर्चा आएगा 10 रुपए। तो यहाँ टोटल का खर्चा कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट कैसे आएगी, ये जो एरिया आया है इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 10 का, तो कितना आ जाएगा 3600 रुपए। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। देख सकते हो हमें ऊंचाई मीटर में दी थी और भुजा सेंटीमीटर में दी है, तो इसको क्या करेंगे सेंटीमीटर में, 20 सेंटीमीटर है ना, तो इसे भी मीटर में कर देंगे, तो किसका डिवाइड कर देंगे 100 का। 0 से 0 कैंसिल, 2 से 5 टाइम्स कैंसिल, 6 3 जा 18, तो होगा 18/5, यानी उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया 18/5। 1 वर्ग मीटर के 10 रुपए लग रहे हैं, तो 18/5 टोटल एरिया के कितने लगेंगे, उसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका डिवाइड करेंगे तो 2, यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 × 18, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 रुपए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। यहाँ पे आपको याद रखना है ये भुजा समषटभुज की भुजा दी थी सेंटीमीटर में, और स्तंभ की ऊंचाई मीटर में, तो इस समषटभुज की भुजा को भी मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो टोटल एरिया आया पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना। 1 वर्ग मीटर के 10 रुपए हैं, तो इतने वर्ग मीटर के कितने रुपए होंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 36 रुपए, यानी कि टोटल एरिया के कितने रुपए लगेंगे 36 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लंब प्रिज्म का आधार एक समलंब चतुर्भुज है, यानी ट्रेपेजियम। आधार क्या है ट्रेपेजियम है, ये हो गया ट्रेपेजियम, जिसकी समांतर भुजाएं ये होती है समांतर भुजाएं, जो कि कितनी दी है, फर्स्ट वाली समांतर भुजा दी है आपको 9 सेंटीमीटर, और ये दी है 25 सेंटीमीटर, तथा असमांतर भुजाएं 10 सेंटीमीटर के भुजाएं के बराबर है। ये होती है समांतर भुजाएं जो कि कितनी दी है 10 सेंटीमीटर दोनों। यदि प्रिज्म की ऊंचाई, आपको प्रिज्म की ऊंचाई दी है, प्रिज्म की ऊंचाई कितनी है 4 डेसीमीटर, ये दिया 4 डेसीमीटर। देखिए यहाँ पे जो समान समलंब चतुर्भुज है उसकी भुजा दी है सेंटीमीटर में, और प्रिज्म की ऊंचाई डेसीमीटर में, तो इस डेसीमीटर को कन्वर्ट कर देंगे सेंटीमीटर में। तो यहाँ आपको याद रखना है कि 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो 4 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, यानी ऊंचाई कितनी आ गई 40 सेंटीमीटर पूछा गया है। तो पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल, देखिए पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया पूछा है प्रिज्म का, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला होता है आधार का परिमाप
इंटू ऊंचाई, प्रिज्म की ऊंचाई। आधार पर क्या है, समलंब चतुर्भुज, और परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग, सम ऑफ ऑल साइड। तो 25 प्लस के 9 प्लस के 10 प्लस के 10 मल्टीप्लाई ऊंचाई कितनी दी है हमें, 40। देखो इन्हें प्लस करेंगे तो देखिए 25 में 9 प्लस करेंगे तो 34, ये 44, ये 54, तो 54 इंटू 40, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। तो यहाँ आपको एक ही पॉइंट याद रखना था, ये डेसीमीटर में दिया था, डेसीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 10 का मल्टीप्लाई कर दिया तो हाइट कितनी आ गई, 40 सेंटीमीटर। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 इंटू 60 सेंटीमीटर आयतीय कागज को मोड़कर दो समषटभुजीय प्रिज्म बनाए जाते हैं। यानी कि आयत के कागज से क्या बनाया जा रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल समषटीय चतुर्भुज प्रिज्म बनाए जा सकते हैं। उनके आयतनों का अनुपात बताइए। तो देखिए प्रिज्म के आयतनों का अनुपात पूछा है। तो देखिए सबसे पहले आपको समषटभुज की भुजा निकालनी पड़ेगी, यानी निकालेंगे फर्स्ट समषटभुजीय, ये होता है समषटभुजीय की भुजा। पहले समषटभुज की भुजा देखिए पहले किसे मोड़ा जाएगा, पहले वाले को जिसका आयतनीय का इसकी ऊंचाई कितनी है 30, इसमें डिवाइड दे देंगे 6 का, तो इसकी भुजा कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। ये तो आ गई भुजा, कॉमा ऊंचाई, तो पहले की ऊंचाई देखिए 30 के अकॉर्डिंग मोड़ा जा रहा है तो 30 से भुजा निकाल लेंगे, सेकंड वाली बन जाएगी फर्स्ट वाले की ऊंचाई। अब सेकंड वाले समषटभुज की भुजा निकालेंगे, समषटभुज की भुजा निकालेंगे सेकंड वाले की। तो देखिए जो 60 है उसमें 6 का डिवाइड कर देंगे, क्योंकि समषटभुज में कितनी भुजा होती है 6, तो इसकी भुजा आ गई 10 सेंटीमीटर। और जो पहली वाली साइड है वो ऊंचाई बन जाएगी, ये बन जाएगी ऊंचाई सेकंड वाले समषटभुज की। अगर पहली वाली भुजा के से समषटभुज बनाया जा रहा है तो ये हो गई आधार, तो हम निकालेंगे फर्स्ट वाले समषटभुज के आधार की भुजा। आधार की भुजा इसमें 6 का डिवाइड कर देंगे तो 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। दूसरी वाली जो साइड होगी आयतन की वो ऊंचाई बन जाएगी। अगर दूसरे वाले को आयतन की दूसरी वाली साइड को ऊंचाई मानते हैं तो उससे समषटभुज के आधार की भुजा निकालेंगे, इसमें 6 का डिवाइड कर देंगे और जो पहली वाली साइड होगी वो ऊंचाई बन जाएगी इसकी प्रिज्म की। तो प्रिज्म का आयतनों का अनुपात, तो प्रिज्म के आयतनों का अनुपात निकालना है। और प्रिज्म का आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। आधार पर क्या है समषटभुज, तो समषटभुज का क्षेत्रफल होता है 6/4 भुजा का वर्ग। भुजा कितनी है पहले वाले की 5, तो 5 इंटू 5 इंटू ऊंचाई कितनी है 60। इसका अनुपात निकालना है सेकंड वाले आयतन से। आयतन का क्या फॉर्मूला होता है, आधार का क्षेत्रफल और आधार पर क्या है समषटभुज इंटू भुजा कितनी है 10 इंटू 10 भुजा का वर्ग, और ऊंचाई कितनी है 30। देखिए ऊंचाई हो गई 30। अब इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए 5 से 10 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, और 5 से 10 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, 30 से 60 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, एक 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपका रह जाएगा 1 और यहाँ रह जाएगा 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 1:2। तो आयतन की भुजा दी थी, आपको बस यही समझना था, ये आयतन की भुजा है, ये 30 ये 60। तो देखिए इस आयतन से पहले क्या बनाया जा रहा है, प्रिज्म बनाया जा रहा है। अगर इसको लंबाई के अकॉर्डिंग मोड़ेंगे तो लंबाई क्या बन जाएगी, ये चौड़ाई है, चौड़ाई के अकॉर्डिंग मोड़ेंगे तो चौड़ाई से हम समषटभुज की भुजा निकालेंगे। समषटभुज में कितनी भुजा होती है 6, तो 6 से डिवाइड कर देंगे, समषटभुज की भुजा आएगी 5, और जो से 60 होगी वो बन जाएगी प्रिज्म की ऊंचाई। तो पहले प्रिज्म की दोनों आधार की भुजा आ जाएगी और ऊंचाई भी आ जाएगी। अगर इसे 60 के अकॉर्डिंग मोड़ा जाए तो समषटभुज की भुजा कैसे निकालेंगे, 60 में 6 का डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगी समषटभुज की भुजा, और ऊंचाई क्या बन जाएगी इस बार 30। तो आधार समषटभुज की भुजा और ऊंचाई निकालनी है। आयतन होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 सेंटीमीटर 90 सेंटीमीटर आयतनीय कागज को मोड़कर
दो समबाहु त्रिभुजीय प्रिज्म बनाए जा सकते हैं, उनके आयतनों का अनुपात। तो आयतन क्या होता है, किसी भी प्रिज्म का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो जब कभी भी एक आयतन से, या आयतन कुछ भी होता है वर्ग वर्ग, उनसे प्रिज्म बनाए जाए तो सबसे पहले आपको प्रिज्म की भुजा निकालनी है। देखिए ये दिया है आयतन, इसकी मान लो चौड़ाई है 120 है, लंबाई 120 है और चौड़ाई 90 है। तो सबसे पहले काम करना है, पहले प्रिज्म के आधार की भुजा, सबसे पहले आपको प्रिज्म के आधार की भुजा पता होना चाहिए। देखिए अगर इसे लंबाई से बनाया जा रहा है तो जो लंबाई है उसमें 3 का डिवाइड कर देंगे, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में कितनी भुजा होती है, 3। तो यहाँ से भुजा आ जाएगी इसकी कितनी, 3 4 जा यानी 40 सेंटीमीटर। ये अगर लंबाई के अकॉर्डिंग मोड़ा, लंबाई के अकॉर्डिंग प्रिज्म बनाया तो यहाँ से प्रिज्म की भुजा आ जाएगी। और ये क्या बन जाएगी, जो इसकी चौड़ाई है आयतन की, वो बन जाएगी प्रिज्म की ऊंचाई। तो यहाँ से ऊंचाई कितनी बन जाएगी प्रिज्म की, 90 सेंटीमीटर। सेकंड, देखिए ये आयतन है, अगर इसकी लंबाई 90 है और चौड़ाई 120 है तो दूसरे प्रिज्म की भुजा निकालनी पड़ेगी। दूसरे प्रिज्म की भुजा, दूसरे प्रिज्म के आधार की भुजा, क्योंकि प्रिज्म है, प्रिज्म के आधार की कोई भी भुजा चाहिए हमें। अब देखिए, अब इसे लंबाई के अकॉर्डिंग यानी चौड़ाई के अकॉर्डिंग मोड़ा जा रहा है, तो लंबाई को मान लिया 90 और चौड़ाई को 120। तो 90 में किसका डिवाइड कर देंगे, 3 का। तो यहाँ से आ जाएगी भुजा कितनी आ जाएगी, 30 सेंटीमीटर। और जो दूसरी साइड होगी वो बन जाएगी ऊंचाई। तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 120। तो प्रिज्म के आधार की भुजा निकालनी है। पहले एक साइड को लेके समबाहु त्रिभुज बनाया जा रहा है, तो समबाहु त्रिभुज में 3 भुजा होती हैं, 3 से डिवाइड कर दिया 120 में, तो ये तो बन गई प्रिज्म के आधार की भुजा, और ये बन गई दूसरी साइड बन जाएगी ऊंचाई। अब क्या करेंगे, अब चेंज कर लेंगे, दूसरे प्रिज्म के आधार की भुजा निकालेंगे। तो दूसरी साइड लेंगे, उसमें 3 का डिवाइड करेंगे, और जो पहली साइड थी वो ऊंचाई बन जाएगी। अब इनके आयतनों का अनुपात पूछा है। आयतन क्या होता है, देखिए समबाहु त्रिभुज है तो आधार का, प्रिज्म का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, और आधार पर क्या है, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है रूट में 3/4 भुजा का वर्ग, और पहले वाले की भुजा कितनी आई है, 40 इंटू 40 इंटू ऊंचाई, और पहले वाले की ऊंचाई कितनी है, 90। सेकंड आयतन निकालेंगे तो रूट 3/4 भुजा का वर्ग, भुजा कितनी है पहले दूसरे वाले की, 30 इंटू 30, और ऊंचाई कितनी है, 120। देखिए रूट 3/4 से रूट 3/4 कैंसिल हो गया। यहाँ से देखिए ये 0 से 0 कैंसिल हो गए तीनों के। यहाँ पे देखिए 3 3 जा 9, ये 9 कैंसिल हो गया। 4 से 12 को कैंसिल कर देंगे 3 टाइम्स, यहाँ आपका रह जाएगा 4 और यहाँ आपका रह जाएगा 3। तो आंसर कितना आ गया, 4:3। तो इसमें आपको बस कभी भी आयतन से या वर्ग से मोड़ के कोई भी आधार का प्रिज्म बनाया जाए, यहाँ पर समबाहु त्रिभुज बनाया जा रहा था, तो एक साइड को लेके तो प्रिज्म की आधार की भुजा निकाल लेंगे 3 का डिवाइड करके, और दूसरी साइड ऊंचाई बन जाएगी प्रिज्म की। फिर क्या करेंगे, दूसरे प्रिज्म की जो अदर साइड बची है, देखिए यहाँ 120 को लिया था तो यहाँ 90 को लेंगे, 90 से लेके प्रिज्म के आधार की भुजा निकाल लेंगे, और जो दूसरी साइड बची है वो बन जाएगी ऊंचाई। और फिर निकालना है इनके आयतनों का अनुपात। आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। आधार पर क्या है, समबाहु त्रिभुज, और ऊंचाई हमने यहाँ पर फाइंड कर ली। तो रेशियो कितना आ गया, 4:3। देखिए सर, SSC MTS 2014 में पूछा है, एक लंब प्रिज्म का तल समभुजीय त्रिभुज है यानी समबाहु त्रिभुज है, यदि पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल प्रिज्म के पार्श्व पृष्ठ यानी कर्व सरफेस एरिया और आयतन वॉल्यूम क्रमशः 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4√3 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल है और ये आपका आयतन है। प्रिज्म के तल की भुजा, तो प्रिज्म की भुजा बताना। तो देखिए हमारे प्रिज्म का कर्व सरफेस एरिया यानी पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई,
प्रिज्म की ऊंचाई। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया है 120। आधार पर क्या है समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है 3 इंटू भुजा गुणा ऊंचाई, प्रिज्म की ऊंचाई। देखिए 3 से डिवाइड करेंगे तो भुजा इंटू ऊंचाई इजिकल टू कितना आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए आयतन, तो आयतन क्या होता है वॉल्यूम, यानी प्रिज्म का आयतन, आयतन का फॉर्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ये होता है आयतन। तो आयतन कितना दिया है हमें 4 रूट में 3। आधार का क्षेत्र, आधार पर क्या दिया है समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है रूट में 3/4 भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग इंटू ऊंचाई, ऊंचाई किसकी हमारे प्रिज्म की। देखिए √3 से √3 कैंसिल, 4 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 जा 16। यहाँ पे देखिए भुजा का वर्ग हो रहा है तो भुजा को हम 2 टाइम्स लिख लेंगे, भुजा इंटू भुजा, ये हो गया ऊंचाई इंटू प्रिज्म की ऊंचाई। यहाँ पे देखिए भुजा इंटू ऊंचाई कितना दिया है 40, तो इनकी जगह क्या पुट कर देंगे 40, तो ये रह जाएगा भुजा इंटू 40, ये हो जाएगा 160। 40 को ले आएंगे डिवाइड में तो भुजा इजिकल टू कितना हो जाएगा 160/40, इससे कैंसिल कर देंगे तो 4 4 जा 16, तो प्रिज्म की भुजा कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन को क्या हो गया ऑप्शन ए। प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें दिया था 120, जिसका क्षेत्रफल होता है आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। आधार पर क्या है समबाहु त्रिभुज, तो 3 इंटू भुजा, 3 से डिवाइड कर दिया तो भुजा इंटू ऊंचाई कितना आ गया 40 सेंटीमीटर। फिर प्रिज्म का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, जो कि दिया था 4 रूट में 3। आधार का क्षेत्रफल, आधार पर क्या है समबाहु त्रिभुज, उसका क्षेत्रफल होता है रूट में 3/4 भुजा का वर्ग इंटू ऊंचाई। यहाँ से देखिए √3 से √3 कैंसिल, 4 को इधर मल्टीप्लाई में लेंगे 4 4 जा 16, भुजा को 2 टाइम्स लिख लिया, भुजा इंटू भुजा, भुजा इंटू ऊंचाई कितना आ गया था 40, इसकी जगह 40 रख दिया, 40 से डिवाइड किया तो भुजा कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। देखिए साथियों SSC 2013 में पूछा यदि 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक समलंब प्रिज्म, यानी प्रिज्म की ऊंचाई कितनी है 20 सेंटीमीटर का आधार है 14 सेंटीमीटर एंड तथा 18 सेंटीमीटर के विकर्णों वाला एक समचतुर्भुज है, यानी 2 विकर्ण दिए उनका समचतुर्भुज, समचतुर्भुज के 2 विकर्ण दिए, समचतुर्भुज को बोलते हैं रोम्बस, विकर्ण को बोलते हैं डायगोनल, जिसके 2 डायगोनल दिए हैं, फर्स्ट वाला दिया है 14 और सेकंड वाला दिया है 18। तो फिर पूछा है उस प्रिज्म का आयतन कितने सेंटीमीटर घन होगा, कितने सेंटीमीटर घन होगा। तो प्रिज्म के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई गुणा प्रिज्म की ऊंचाई, और आधार पर क्या दिया है समचतुर्भुज, और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, हाफ इंटू मल्टीपल ऑफ डायगोनल इंटू ऊंचाई। ये हमारे विकर्ण, ये पहला विकर्ण है और ये दूसरा विकर्ण है, तो ये हो गया 1/2 14 इंटू 18 इंटू प्रिज्म की ऊंचाई कितनी दी है 20, इससे ये कैंसिल कर देंगे तो 10 बार कैंसिल हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे बचेगा 14 इंटू 18 इंटू 10, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 18, देखिए 18 का 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 72, 18 2, ये कितना 15 2, तो 2520 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन ए। तो सिंपल सा है, बस आपको आधार का क्षेत्रफल, जो आधार दिया है समचतुर्भुज उसका क्षेत्रफल याद होना चाहिए, उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, और ऊंचाई क्या है प्रिज्म की, तो आंसर कितना आ गया ऑप्शन ए। देखिए 50 मीटर ऊंचे बांध के अनुप्रस्थ काट समलंब चतुर्भुज है,
यानी कि बांध के क्वेश्चन है ये। कभी भी डैम बनाया जाता है और डैम कैसा होता है, समचतुर्भुज यानी कि ट्रेपेजियम। ये हो गया 50 मीटर ऊंचे, यानी इसके बीच की दूरी कितनी दी है हमें, जो ऊंचाई है वो कितनी दी है 50 मीटर। बांध जिसकी समांतर भुजाएं, ये समांतर भुजाएं होती हैं आमने सामने वाली, जो कि ये 4 है और ये कितना है 20। यदि बांध 200 मीटर लंबा हो, इसकी लेंथ कितनी है 200 मीटर, और चिनाई का भार 2 टन प्रति घन मीटर, यहाँ पे लिखा है प्रति घन मीटर, यानी इसका एक मीटर आयतन में 2 टन कंक्रीट या जो भी मसाला वगैरह हो जाता है, तो बांध का भार कितना होगा, तो इसका निकालना है आयतन। और आयतन होता है, ये प्रिज्म का कार्य करता है, किसका, प्रिज्म। तो आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, और आधार पर क्या है हमारा समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, जो समांतर भुजाएं हैं उनका योग, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू उनके बीच की दूरी कितनी है 50, इंटू बांध कितने की लेंथ, बांध की लेंथ कितनी है 20, बांध की लेंथ है 20। देखिए इससे भी कैंसिल कर देंगे 10 टाइम, इनको प्लस करेंगे हो जाएगा 24, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 500, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये कितना 10 और ये 2, 0 0, यानी टोटल जो बांध का आयतन आएगा वो कितना आएगा 12,000 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें इसका भार निकालना है यानी वेट, तो 1 घन मीटर का कितना वेट है 2 टन, तो 12,000 का कितने टन होगा, तो 12,000 में मल्टीप्लाई कर देंगे 1 मीटर घन में जितना वेट है 2 टन का, इनमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 24,000 टन। टोटल वेट कितना हो जाएगा 24,000 टन, यानी ऑप्शन ए। तो बांध के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें प्रेजेंट का ही फॉर्मूला लगता है, आया आप सभी समझ। देख सकते एफसीआई में पूछा गया क्वेश्चन है, एक लंब प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है, यानी एक प्रिज्म है उसका आधार क्या है त्रिभुज, इसका परिमाप यानी त्रिभुज का परिमाप 28 सेंटीमीटर है, और त्रिभुज के अंतः त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। देखिए अंतः त्रिज्या कभी भी आपको आती है तो वहां से आपको याद रखना है कि यहाँ से क्षेत्रफल आएगा। ये त्रिभुज है जिसके अंदर वृत्त है, जिसे बोलते हैं अंतःवृत्त, यहाँ ये अंतः त्रिज्या। तो अंतः त्रिज्या कभी भी त्रिभुज के अंदर अगर वृत्त है तो अंतः त्रिज्या का फॉर्मूला होता है त्रिज्या इक्वल टू क्षेत्रफल डिवाइड में अर्ध परिमाप, यानी परिमाप का आधा, अर्ध परिमाप, ये फॉर्मूला होता है त्रिज्या इक्वल टू क्षेत्रफल अपॉन एस। हमें इसका परिमाप कितना दिया है 28। एस क्या होता है अर्ध परिमाप, जो परिमाप का होता है हाफ, तो परिमाप का हाफ करेंगे 28 का, तो अर्ध परिमाप कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो देखिए क्षेत्रफल निकालना है, यहाँ से क्षेत्रफल इक्वल टू होगा अर्ध परिमाप इंटू त्रिज्या। त्रिज्या में कितनी दी है 4 और अर्ध परिमाप कितना आ गया 14, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया क्षेत्रफल। प्रिज्म का आयतन, तो देखिए आयतन का फॉर्मूला होता है प्रिज्म के आयतन का, प्रिज्म का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल बेस एरिया, आधार का क्षेत्रफल इंटू प्रिज्म की ऊंचाई। अब देखिए आधार पर क्या है त्रिभुज है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी आपको अंतःवृत्त दिया हो तो यानी त्रिभुज के अंदर वृत्त है तो उसका फॉर्मूला होता है अंतः त्रिज्या इक्वल टू क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। परिमाप दिया था 28, उसका आधा कर दिया तो 14 सेंटीमीटर क्या आ गया अर्ध परिमाप, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्षेत्रफल कितना आ गया 56, और प्रिज्म का वॉल्यूम कितना दिया है तुम्हें, यानी आयतन 360, क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल देखिए यहाँ से कितना आया था 56 इंटू ऊंचाई हमसे पूछे 56 का, इसमें डिवाइड दे देंगे तो डिवाइड आएगा 6 टाइम, तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन सी। तो आपको याद रखना है अंतर, सिर्फ इसमें ही फॉर्मूला याद रखना था, अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बटे, यहाँ से क्षेत्रफल आ गया वहाँ पर पुट कर दिया। तो प्यारे साथियों आज हम यही तक करते हैं। प्रिज्म के आपके जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, बनेंगे या बन चुके हैं, सारे टाइप कंप्लीट करा दिए गए।
जितने भी टाइप बनते हैं सभी टाइप कंप्लीट हैं, सभी फॉर्मूले कवर हैं। मैंने हर क्वेश्चन में आपका फॉर्मूला लिखा है जिससे आपको फॉर्मूले याद हो जाए। ये क्वेश्चन लेंदी नहीं होते हैं, लेंदी कैसे हो गए ये समझाने के लिए फॉर्मूले लिखे, इसीलिए ये लेंदी हुए, वरना आपको ये याद हो जाएंगे तो आप डायरेक्ट भी फॉर्मूले लगा सकते हैं। तो आज है छोटी दिवाली, तो दिवाली को सभी की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने परिवार के साथ अच्छे से रहिए, हमेशा मिलजुल के रहिए, और देखिए मिलजुल के रहेंगे उतना ही प्रेम रहता है। परिवार एक साथ रहेगा तो परिवार में ताकत बनी रहती है, और भाई बहन सभी एक साथ रहते हैं तो अच्छा लगता है सभी माँ बाप को। तो माँ बाप की खुशी के लिए हमेशा उनकी खुशी के लिए आप जो कर सकते हैं, जो आपसे हो जाए ज़िंदगी में वो करते रहिए। आप अच्छा करेंगे, माँ बाप आपके हमेशा खुश रहेंगे। ज़रूरी नहीं है कि माँ बाप को धन दौलत ही चाहिए, माँ बाप को सिर्फ अपने जो भी बच्चे होते हैं उनसे प्यार होता है, बच्चे अच्छे रहते हैं, माँ बाप हमेशा खुश रहते हैं। अगर माँ बाप खुश हैं तो भगवान खुश हैं, भगवान को खुश करने की ज़रूरत नहीं होती। आप अपने माँ बाप को खुश रखिए, भगवान आपसे ऑटोमेटिकली खुश रहेंगे। तो सबसे बड़ी भगवान हमारे माँ बाप ही होते हैं। तो मेरी तरफ से आपके मम्मी पापा को, भाई बहन को, आपको दिवाली की, छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। तो आज इधर रखते हैं, धन्यवाद।